हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। और चौकीदार भर्ती का इंतज़ार करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आप किसी भी ज़िला से बिलोंग कर रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं चौकीदार भर्ती से रिलेटेड, सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और बहुत सारे छात्रों का ये डाउट है कि सर सेकेंड लिस्ट आएगा या नई बहाली आएगी। मैं कहूँगा दोनों आएगा। ठीक है। अब आपके ज़िले के उपायुक्तों के द्वारा ये डिसाइड करना है कि आखिर सेकेंड लिस्ट देने से जो है सभी चीज़ों को देखते हुए, सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो डिसाइड करेंगे आखिर सेकेंड लिस्ट देना चाहिए या नई बहाली देना चाहिए। लेकिन अगर सेकेंड लिस्ट आता भी है फिर भी नई बहाली आएगी, इस चीज़ को मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ और आप लोगों को मैं प्रमाण के साथ बताऊँगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें कही जाती हैं वो ऑथेंटिक होता है, सही होता है, प्रमाण के साथ होता है। ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को आप सभी गांठ मान लीजिए, जो सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी एक लेटर जो है अपने उपायुक्तों को दीजिए। और आप लोगों को पता होगा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में जो है वो सेकंड लिस्ट निकाला गया है, तो उसी को जो है प्रिंट आउट कराते हुए सभी जिलों को अपने ज़िले के जो है वो उपायुक्त को लेटर दीजिए और आग्रह करिए कि सेकंड लिस्ट निकाला जाए। ठीक है। वैसे ही उपायुक्तों के पास उपायुक्त जो है वो स्वतंत्र हैं कि सेकंड लिस्ट निकाले या नई बहाली निकाले। अगर सेकंड लिस्ट निकलता भी है तो उस स्थिति में भी नई बहाली आएगी, भले सीटों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देवघर जिला में 63 पद जो है वो वैकेंट है। ठीक है। और इसको जो है वो नई बहाली के साथ मान लीजिए 63 और भी आ जाएगा नई बहाली में सीटों की संख्या, तो दोनों को ऐड करके नई बहाली में निकालता। लेकिन अगर इसको सेकंड लिस्ट में निकाल देती है सरकार या जिले के उपायुक्त, तो निश्चित रूप से ये बहाली कट जाएगी, तो सिर्फ 63 पदों पर जो है वो नई बहाली निकल कर आएगी। ऐसी चीज़ें होंगी, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ये सीटों की एग्जैक्ट संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। नई बहाली का रास्ता जो है वो साफ है, इसलिए साफ है क्योंकि मैं अभी आपको प्रमाण देने वाला हूँ। ठीक है। ऐसे आपके ज़िले में सेकंड लिस्ट अगर आता है तो अच्छी खासी संख्या में जो है वो सीटें वैकेंट है, और अगर सेकंड लिस्ट आपके ज़िले के उपायुक्त नहीं देते हैं, ठीक है, उस स्थिति में जो है ये सीटें नई बहाली में ऐड हो जाएगी। ठीक है। दूसरी अपडेट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि आप लोगों को पता होगा कि ये लेटर जो है बहुत दिनों से वायरल हो रहा है और मैं बहुत बार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट भी इस चीज़ का किया है। ठीक है। इसमें सरकार के संयुक्त सचिव जो ओम प्रकाश तिवारी, इन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को लेटर लिखा था और यहाँ पे देखेंगे चौकीदार का नियम को सरल और सुगम तरीके से करवाना है, इस चीज़ का इन्होंने जिक्र दिया था। और सभी जिलों के उपायुक्तों को ये लेटर गई थी कि आप जो है वो सुझाव दिए चौकीदार भर्ती प्रक्रिया को लेके। और ऐसे लेटर कब वायरल होते हैं? ऐसे लेटर तब दिए जाते हैं जब नई भर्ती की सुगबुगाहट होती है, नई भर्ती के लिए वो जो सरकार अग्रसर होती है। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक मोहर लगा रहा है कि नई वैकेंसी जो है वो आपके ज़िले में आएगी। ठीक है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम का जिक्र मैंने किया, तो पूर्वी सिंहभूम में भी देखिए इस चीज़ को लिखा गया है कि संयुक्त प्रक्रिया को इस द्वितीय मेधा सूची के तहत नियुक्ति पूर्ण होने के पश्चात बंद करने का निर्णय लिया गया है। अवशेष रिक्त पदों की जानकारी विभाग को देते हुए विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त होने पर नए सिरे से रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित की जाएगी। मतलब नए सिरे से मतलब क्लियर है कि न्यू वैकेंसी निकाला जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे जिलों में है कि सीटें तो हैं लेकिन विद्यार्थी जो है एलिजिबल नहीं है। मैं कहूँ कि एससी की सीटों पर जो है वो सीटें जो है वो वैकेंट है, लेकिन एससी का कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में जो है ये सीटें नई वैकेंसी में निकल कर आएगी। और बहुत सारे बीट में गाँव को छोड़ दिया गया था, वैसे बीटों में नए पद निकल कर आएंगे और उसको भी ऐड करते हुए नई वैकेंसी में निकाला जाएगा। ठीक है। ये लेटर जो है वो ऑफिशियल लेटर है। ठीक है। ये कोई भी यहाँ इससे छेड़छाड़ नहीं किया गया है, इसमें जो है क्लियर कहा है। दूसरी चीज़ का जिक्र मैं लगातार देवघर का करता हूँ कि देवघर में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी क्या किया गया है, सीधी नियुक्ति की बात की गई है। और यहाँ भी आप लेटर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, नए सिरे से रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे ये प्रमाण है कि नई वैकेंसी के लिए जो है आप सभी विद्यार्थी तैयार रहिए। और यहाँ पे 63 पद जो वैकेंट रह गया था, उस वैकेंट सीट में द्वितीय सूची ना निकालकर जो है इन्होंने मीटिंग करते हुए ये चीज़ कहा था कि सीधी भर्ती के तहत जो है वो नियुक्ति करवाया जाए, मतलब न्यू वैकेंसी निकलवाया जाए। उसके बाद जो है कोई भी अपडेट नहीं आया है। आने वाले समय में देवघर जिले के विद्यार्थी अगर हैं, आपको अगर सेकंड लिस्ट का आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी एक लेटर जहाँ सेकंड लिस्ट पूर्वी सिंहभूम में दिया गया था उसको जो है प्रिंट आउट करा के एक एप्लीकेशन डालिए और उपायुक्त को जो है वो वहाँ आप सभी विद्यार्थी थोड़ी संख्या में जाइएगा, 1-2 जाइएगा तो वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 10-12 लड़के जाइए और ज्ञापन दीजिए। ठीक है।
आप सभी विद्यार्थियों के लिए 63 पदों पर वैकेंसी अगर सेकंड लिस्ट के माध्यम से निकलती है, उसके बाद भी आप सभी विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी तैयार रहिएगा। आपके ज़िले में नई वैकेंसी 2026 में चौकीदार की आने जा रही है और अच्छी खासी नंबर में आएगी। इसके लिए आप सभी विद्यार्थी तैयार रहिएगा। 50+ तो सभी ज़िले में आएगा ही आएगा, ठीक है। और आप सभी विद्यार्थियों का थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव तो ज़रूर होगा, लेकिन सिलेबस वही रहेगा। सिलेबस तो आपको झारखंड जी के पढ़ने ही होंगे, मैथ पढ़ने होंगे, और जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है उसको अगर अभी से आप सभी विद्यार्थी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 8539047559। इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और व्हाट्सअप मैसेज लिख के वहाँ पे जो भी चौकीदार, और खासकर अभी जो है वो देवघर और जामताड़ा वाले विद्यार्थी ही मैसेज करेंगे, क्योंकि उनका जो है पूर्ण रूप से नोट्स तैयार हो चुका है। तो आप लोग जो है देवघर और जामताड़ा वाले विद्यार्थी इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लिखिएगा चौकीदार देवघर या चौकीदार जामताड़ा, आपको जो है वो काफ़ी कम प्राइस पे नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अभी से आप सभी विद्यार्थी तैयारी करते रहिए। मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर रहा हूं कि अभी से तैयारी करिए, अन्यथा जो है वो बाद में अफसोस होगा, क्योंकि सरकार जो है 2026 में बहालियां जो है वो जल्दी में कराएंगी और वहां पे जो है उपायुक्त के देख रेख में एक ही बहालियां होगी 2026 में, वो है चौकीदार की, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी तैयारी करते रहिए। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको जो है वो सारे अपडेट्स यहाँ पे दे दिए जाएंगे, ठीक है। अन्य कोई जानकारी, सीटों की संख्या का जिक्र मैंने किया है यहाँ पे, देवघर जिला का मैंने दिखा दिया, और एक ऑफिशियल नोटिस भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि नई बहाली का जो है वो रास्ता साफ है। आप सभी विद्यार्थी तैयारी करते रहिए, अन्यथा बाद में जो है आप सभी विद्यार्थियों को अफसोस होगा। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके ज़िले में जब भी अपडेट्स आएंगे भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको सटीकता के साथ 100% ऑथेंटिक दिया जाता है। और सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।